जो खिताब था जिसका नाम नूरपुर था। गाँव के चारों तरफ है बगात और नहर थी। सुबह के वक्त परिंदा की चित्कार और मुर्गा की पांख से पूरा गाँव जाग उठा था। नूरपुर के लोग शांति और खुश मिजाज थे। इनमें दो किसान खास तौर पर मशहूर थे, रहीम और करीम। रहीम एक नर्म दिल और समझदार किसान था। इसे जानवरों से बहुत मोहब्बत थी। इसके घर में गायें, बकरियां, बतखें और कई मुर्गियां थी। इन सब में एक मुर्गा सबसे ज्यादा खास था, जिसका नाम शेर दिल था। शेर दिल सुनहरी परों और मजबूत जिस्म वाला निहायत खूबसूरत मुर्गा था। रहीम इसे बचपन से पाल रहा था। वो इसे अच्छा दाना देता, इसकी सफाई का ख्याल रखता और रोजाना इसे खुले मैदान में घूमने ले जाता। दूसरी तरफ करीम भी एक मेहनती किसान था। इसके पास भी एक मशहूर मुर्गा था, जिसका नाम बिजली था। बिजली अपनी गैर मामूली तेजी और फुर्ती की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। वो इतनी तेजी से दौड़ता कि लोग हैरान रह जाते। करीम को यकीन था कि इसका मुर्गा पूरे गांव में सबसे बेहतरीन है। वक्त गुजरता गया और दोनों मुर्गों की शोहरत बढ़ती गई। जब भी गांव के लोग इकट्ठे होते, वो इन्हीं मुर्गों की बातें करते। शेर दिल से ताकतवर मुर्गा कोई नहीं, रहीम के दोस्त कहते, लेकिन बिजली जैसी रफ्तार किसी के पास नहीं, करीम के हमायती जवाब देते। यूं दोनों मुर्गों के बारे में पैसे चलती रहती। हर साल नूरपुर में एक बड़ा मेला लगता था। इस साल मेले की तैयारी खास तौर पर शानदार थी। दूर दूर के लोग इस मेले में आने वाले थे। गांव के बुजुर्गों ने सोचा कि कोई ऐसा मुकाबला रखा जाए जिससे लोगों की दिलचस्पी बढ़े। एक शाम पंचायत के सरबराह हाजी साहब ने ऐलान किया, इस साल मेले में शेर दिल और बिजली का खसूसी मुकाबला होगा। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। बच्चे खुशी से उछलने लगे, नौजवान शर्तें लगाने लगे और बूढ़े इस बारे में गुफ्तगू करने लगे। रहीम और करीम दोनों ने मुकाबले में हिस्सा लेने की हामी भर ली। मुकाबले में अभी 1 महीना बाकी था। दोनों किसानों ने अपने अपने मुर्गों की तरबियत शुरू कर दी। रहीम रोज सुबह सूरज निकलने से पहले शेर दिल को जगाता, वो इसे ताज़ा दाना खिलाता और खुले मैदान में वर्जिश करवाता। शेर दिल लकड़ी के छोटे तख्तों पर छलांगे लगाता, दौड़ता और रुकावटें अबूर करने की कोशिश करता। रहीम हमेशा कहता, शेर दिल ताकत के साथ समझदारी भी जरूरी है। अगरचा शेर दिल इंसानों की जुबान नहीं समझता था, लेकिन वो अपने मालिक की मोहब्बत जरूर महसूस करता था। इधर करीम ने बिजली की रफ्तार मजीद बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी। वो रोजाना इसे लंबी दौड़ लगवाता। बिजली हवा की तरह दौड़ता और देखते ही देखते मैदान का चक्कर मुकम्मल कर लेता। करीम फख्र से कहता, जब मुकाबला होगा तो सब देखेंगे कि रफ्तार किस चीज का नाम है। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और मेले का दिन आ पहुंचा। सुबह ही गांव में रौनक थी। रंग बिरंगी झंडियां लहर रही, मुख्तलिफ दुकानें सजी हुई थी, कई मिठाइयां बिक रही थी, कई खिलौने और कई झूले लगे हुए थे। दोपहर के वक्त मुकाबले का आगाज होना था। मैदान के चारों तरफ हजारों लोग जमा हो गए। सबकी नजरें शेर दिल और बिजली पर थी। पंचायत वालों ने ऐलान किया, ये मुकाबला सिर्फ ताकत या रफ्तार का नहीं होगा, इसमें ज़ियानत, बर्दाश्त और सब्र भी आजमाया जाएगा। लोगों ने जोरदार तालियां बजाई। जैसे ही सीटी बजी, पहला मुकाबला दौड़ का था। जैसे ही सीटी बजी, बिजली तीर की तरह आगे निकला। शेर दिल भी दौड़ा, लेकिन बिजली इससे काफी आगे थी। तमाशाई चीख उठे, वाह बिजली, शाबाश। चंद लम्हों में बिजली ने दौड़ जीत ली। करीम खुशी से मुस्कुराने लगा। रहीम खामोशी से अगले मुकाबले का इंतजार करने लगा। दूसरा मुकाबला, रुकावटों का मैदान। अब एक ऐसा रास्ता बनाया गया था जिसमें लकड़ी के तख्ते, छोटी दीवारें और मुख्तलिफ रुकावटें थी। बिजली ने हस्बे आदत तेजी से आगाज किया। शुरू में वो सबसे आगे था, लेकिन जल्दबाजी में एक लकड़ी से टकरा गया। अगरचा वो फौरन संभल गया, लेकिन इसका कुछ वक्त जाया हो गया। शेर दिल ने आहिस्ता मगर एहतियात से रास्ता तय किया। इसने हर रुकावट को गौर से देखा और कामयाबी से अबूर किया। आखिर में दोनों तकरीबन बराबर पहुँचे, लेकिन पंचायत ने शेर दिल की एहतियात और दुरुस्त कारकर्दगी को सराहा। तीसरा मुकाबला, दाने की तलाश। अब मैदान में मुख्तलिफ जगहों पर दाने छुपा दिए गए। मुकाबले का मकसद ये था कि कौन ज्यादा दाने तलाश कर सकता है। बिजली तेजी से इधर उधर भागने लगा। इसे कुछ दाने मिले, लेकिन जल्दबाजी की वजह से कई
جگہ نظر انداز کر گیا۔ شیر دل نے صبر سے ایک ایک جگہ تلاش کی۔ وہ آہستگی سے چلتا، زمین کا جائزہ لیتا اور دانے ڈھونڈ لیتا۔ جب گنتی ہوئی تو شیر دل کے پاس بجلی سے کئی زیادہ دانے تھے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ آخری اور فیصلہ کن مقابلہ باقی تھا۔ میدان کے درمیان ایک لکڑی کا اونچا پل بنایا گیا تھا۔ پل کے نیچے پانی بہ رہا تھا۔ مرغوں کو پل پار کر کے دوسری طرف رکھی ہوئی گھنٹی تک پہنچنا تھا۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ سیٹی بجی، بجلی تیزی سے پل پر چڑھا۔ شروع میں وہ بہت اچھا جا رہا تھا، لیکن درمیان میں اس کا توازن بگڑ گیا۔ وہ گرا تو نہیں مگر رک گیا اور سنبھلنے میں وقت لگا۔ دوسری طرف شیر دل آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا رہا۔ اس نے پورا پل احتیاط سے عبور کیا اور سب سے پہلے گھنٹی تک پہنچ گیا۔ ٹن 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 گھنٹی کی آواز پورے میدان میں گونج گئی۔ لوگ خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ پنچایت نے تمام مراحل کے نتائج جمع کیے۔ کچھ دیر بعد حاجی صاحب کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں بولے، اس سال کے مقابلے کا فاتح شیر دل ہے۔ پورا میدان تالیوں سے گونج اٹھا۔ رحیم کی آنکھوں میں خوشی تھی، لیکن وہ غرور نہیں کر رہا تھا۔ کریم بھی آگے بڑھا اور اس نے رحیم سے ہاتھ ملایا۔ مبارک ہو دوست، کریم نے کہا، آج میں نے سیکھا ہے کہ صرف رفتار ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ رحیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور میں نے یہ سیکھا ہے کہ مقابلہ دشمنی کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اس مقابلے کے بعد شیر دل اور بجلی دونوں پورے گاؤں کے پسندیدہ مرغے بن گئے۔ لوگ اب ان کا موازنہ نہیں کرتے تھے، بلکہ دونوں کی خوبیوں کی تعریف کرتے تھے۔ شیر دل صبر، سمجھداری اور مستقل مزاجی کی علامت بن گیا، جبکہ بجلی محنت، توانائی اور جذبے کی مثال سمجھا جانے لگا۔ نور پور کے بچے جب یہ کہانی سنتے تو ایک اہم سبق یاد رکھتے۔ زندگی میں کامیابی صرف طاقت یا رفتار سے نہیں ملتی، بلکہ صبر، عقل، محنت، دیانتداری اور اچھے اخلاق سے حاصل ہوتی ہے۔